प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। पहला चौमासा तीर्थंकर बनराज गृह करते, बनराज गृह करते प्रभु बनराज गृह, राजगृह से विदेह प्रस्थान फिर करते, प्रस्थान फिर करते प्रभु प्रस्थान। ब्राह्मण कुंड बहुशाल चैत्य, ब्राह्मण कुंड बहुशाल चैत्य में रौनक छाएंगे, प्रभु पकड़ रहे उसको। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान सेवा श्रमण भंडारी श्री समंत भद्र जी महाराज के चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय तपोनिष्ठ सेवाभावी श्री सुशांत मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा। दीक्षा के
बाद प्रभु का 13वां वर्षावास, क्योंकि 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद प्रभु को केवल ज्ञान पैदा हुआ और केवल ज्ञान के अगले दिवस तीर्थ की स्थापना हो जाती और मध्यम आपावा से प्रभु विहार करके अपने ससंग प्रभु का मंगलमय पदार्पण राजगृह नगरी में होता है। और राजगृह नगरी में महाराज श्रेणी भी पधारते हैं। अभय कुमार मंत्री, मेघ कुमार, नंदीक्षेण और भी हजारों की जनसंख्या में प्रभु को वंदन और उनकी देशना श्रवण करने के लिए जन उपस्थिति हुई। मेघ कुमार जी की दीक्षा का वर्णन कल सुन लिया। आज नंदीक्षेण जी महाराज का। नंदीक्षेण जी भी श्रेणी महाराज के ही बेटे थे और कथानकों में इनका बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि किस तरह वैराग्य के भावों से ओतप्रोत होकर के इन्होंने दीक्षा ली, मगर किस तरह भोगावली कर्म इन्हें पुनः संसार में लाते हैं, फिर पुनः ये दीक्षित हो जाते। तो नंदीक्षेण जी ने भी, ये नंदीक्षेण वो सेवा भावी नंदीक्षेण जी से डिफरेंट है। नंदीक्षेण जी ने प्रभु के श्री चरणों में दीक्षा की जब ठानी, तब दीक्षा का महोत्सव होने को है और उधर आकाशवाणी होती है, देववाणी हुई कि नंदीक्षेण अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा भोगावली कर्म ऐसा शेष है कि तुम्हें पतित होना पड़ेगा, इसलिए अभी दीक्षा मत लो। मगर नंदीक्षेण जी अपने इस वर्तमान के भावों को ही देख पा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे मन में अपूर्व वैराग्य है, मेरे मन में किसी भी तरह के भोगों की आकांक्षा नहीं। इसलिए कौन है जो मुझे संयम लेने से रोके, कौन है मुझे संयम से चलायमान कर दे। मेरे हौसले तो मेरु पर्वत की तरह अखंड है, अचल है, अटूट है, मैं विचलित नहीं होगा। मगर चारित्र मोहनीय कर्म का उस टाइम तो क्षोभक्षम रहा होगा, मगर उदय भाव बहुत ही उत्कट स्थिति वाला, बहुत ही हाई पोटेंसी वाला उदय में आएगा। प्रभु के चरणों में दीक्षा हो जाती है। कोई कह सकता है प्रभु जानते हुए भी दीक्षा क्यों देते थे कि जब चले ही जाना है फिर दीक्षा क्यों दे। तो प्रभु तो दीक्षा इसलिए दे रहे हैं कि जितना पालेगा, जितने आश्रय के स्थान पे संवर की आराधना करेगा, उतना तो इसे लाभ होगा ही होगा। तो प्रभु के चरणों में दीक्षा हो जाती है। विनय भक्ति के साथ 11 अंगों का अध्ययन करने लग जाते। व्रत, बेला, तेला और समय आया बेले बेले पारने की तपस्या, आतापना भी लेते हैं, साधना भी करते हैं, शरीर की पूरी देखभाल से विमुख हो चुके हैं। और एक समय ऐसा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आ गया और वो कर्म जैसे ही उदय में आया तो वो व्यक्ति जो सत्य को सत्य जानते हुए मानते हुए भी उस सत्य के मार्ग से लड़खड़ाने लग जाता है। तो इधर नंदीक्षेण जी के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। भिक्षा के लिए निकले हैं और एक वेश्या के कोठे में, मालूम नहीं था कि ये किसी वणिक का घर है या वेश्या का ये आलीशान मकान है। जैसे ही पहुँचे आवाज़ अंदर से आई, कौन? बोले धर्म लाभ। क्या बोले? धर्म लाभ।
अब वहाँ पर तो बहुत सी जनता भी बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने बोला धर्म लाभ, तो वेश्या क्या बोलने लगी, अरे यहाँ पर तो अर्थ लाभ चलता है, धर्म लाभ की बात यहाँ पर नहीं होती। पहले अर्थ लाभ दो, फिर उसके बाद तुम जो चाहोगे हम तुम्हारी बातें भी सुन लेंगे। जैसे ही उन्होंने सुना तो एकदम उनके अभिमान को धक्का लगा। अरे ये 2 कौड़ी की वेश्या खुद को समझती क्या है? अरे मैंने तो इतने त्याग वैराग्य के साथ दीक्षा ली है, मैं भी कोई छोटे मोटे परिवार का नहीं हूँ, राजा श्रेणिक जिसके पिता है, और मैंने इतने भरपूर सुखों को भोग करके उसे नाक की मैल समझ करके फेंक दिया, और ये मुझे एक भिखमंगा समझ करके इस तरह से बोल रही है। इसे बताना चाहिए कि मैं कितना रिद्धि संपन्न अणगार हो चुका हूँ, मेरी कितनी साधनाएं बढ़ चुकी। और उसी टाइम उन्होंने एक तिनका लिया और तिनके को जैसे ही नीचे गिरा और वहाँ पर रत्नों का ढेर लगने लग पड़ा, सोने की सुनैया बनने लग पड़ी। और जैसे ही ढेर बनने लग पड़ा तो उस वेश्या को चुनौतीपूर्वक शब्दों में क्या कहने लगे, अरे ये ले तेरा अर्थ लाभ, अब मैं चला यहाँ से। और जैसे ही चलने लगे और उसे लगा ये कोई सामान्य भिक्षु नहीं है, यदि ये मेरे हो जाए तो मेरे तो जन्म जन्मांतर के सारे दारिद्र सदा सदा के लिए दूर हो जाए। और वो जाने लगे और वो आगे खड़ी हो गई, दोनों हाथों से बाजुओं से उनको रोक लिया कि आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, मैं आपके बिना मर के पागल हो जाऊंगी, मेरी गति भी दुर्गति में बदल जाएगी। मेरे घर संत आए और इस तरह विमुख होकर के जा रहे हैं, आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, मेरे घर से भोजन ग्रहण कीजिए। आप मेरे लिए यदि यहाँ पर रुक जाएं तो मैं अपना ये सारा कार्य धंधा भी छोड़ दूंगी। आप भोगावली कर्म का ऐसा उदय कि मानो उन बाहु पाशों में नंदीशेन मुनि उलझ गए, अपने साधु का वेश त्याग दिया और उसके साथ रहने लग पड़े। अब उनके हृदय में आता है कि देववाणी ने कहा था कि तेरा अभी भोगावली कर्म शेष है, मैंने ही नहीं माना, मगर कुछ चीज़ें होनी है तो होकर ही रहती है। इसलिए सोच रहे हैं भले मैं प्रैक्टिकली वो फॉलो नहीं कर पा रहा, मगर मेरी श्रद्धा तो वैसी की वैसी ही है, मैं सही को सही और गलत को गलत ही मानता हूँ। और मैं ये कोशिश करूँगा जो व्यक्ति यहाँ पर आए तो मैं उन्हें प्रतिबोधित करके भगवान के चरणों में भेजूँ, वो दीक्षा ग्रहण करेंगे, आत्मा का कल्याण करे। अब उन्होंने नियम बना लिया कि प्रतिदिन 10 लोगों को मैं प्रतिबोध देकर ज्ञान ध्यान की अलग जगा करके उन्हें दुनिया की वासनाओं की आंधियों से बचा करके उनमें वैराग्य का अखंड दीप जलाऊंगा और भगवान के चरणों में उन्हें दीक्षित होने की प्रेरणा दे करके भेजूंगा। और नियम कर लिया कि सुबह उठते सारे ही पहला काम है प्रतिबोध देना, जब तक 10 लोग नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अब प्रतिदिन लोग आते हैं क्योंकि वेश्या का वेश्यालय है, बहुत सी वहाँ पर अन्य भी वेश्याएं हैं, मगर आते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप से समझाने लग जाते हैं, बिठा लेते हैं। और जैसे जैसे उनको समझ में आते और सरल भद्र परिणामी वो लोग उनकी बात को समझ करके पश्चाताप करते कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए थे, और तरने के लिए भगवान के चरणों में दीक्षा लेने के लिए चल पड़ते। ये क्रम रोज का हो गया। रोज का टारगेट 10 लोगों को प्रतिबोधित करना और प्रभु के चरणों में दीक्षा के लिए भेजना। मगर एक समय ऐसा आया कि जब 9 लोग तो पूरे हो गए, मगर 10वां व्यक्ति जो स्वर्णकार था, अब वो अपनी ही बातों में उलझा रहा है। वो कहता है घर में भी तो साधना हो सकती, क्या पड़ी है जान करके साधु बनने की।
इत्यादि बातों में उलझाए रखा। 12-1 बज गए और उधर वो वेश्या जो गणिका पत्नी के रूप में है, और जैसे ही उसने देखा अरे अब तो रसोई ठंडी होने लग पड़ी, भोजन ठंडा होने लग पड़ा, अब तक तो वो आ जाया करते थे, क्यों नहीं आए। झुंझला कर के उठ कर के खुद बुलाने के लिए जाती है, कहती है अजी आपने इतनी देरी कर दी, अब तो चलिए बहुत देर हो गई। कहने लगे मेरे नियम के अनुसार अभी तक 10 लोगों को मैंने प्रतिबोध नहीं दिया, 10 लोगों ने अभी दीक्षा ग्रहण नहीं की, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता, अभी तो 9 जने हुए। अब वेश्या थोड़ी देर खड़ी रही, उनकी बातों को सुनती रही, नहीं माने तो वो कहने लगी अजी उठो ना, क्या पड़ी है आपके नियम की, कौन जानता है आपके नियम को। कहने लगे चलो मैं गिरा ज़रूर हूँ, मगर इतना भी नहीं गिरा कि अपना कोई नियम भी ना पाल सकूँ। कहने लगे मैं जब तक 10 लोग नहीं होंगे तब तक अन्न का एक भी कण मुख में नहीं डालूंगा। जैसे ही ये बात सुनी तो वो और क्रोध में आ गई, कहने लगी अरे आपको 10वां व्यक्ति ही खोजना है ना, तो खुद को मान लीजिए ना 10वां व्यक्ति, उसमें क्या पड़ी, 10वां नंबर अपना जोड़ लीजिए और आ जाइए उठ कर के खाना खाने। तो कहने लगे अच्छा 10वां खुद को मान लो। उसने तो आवेश में कह दिया हाँ मान लो। कहने लगे अच्छा चलो मैं अब भगवान के चरणों में जा रहा हूँ, सारा जो हमारा रिश्ता था, सारा जो हमारा ये दुनिया का भोग का साम्राज्य था, अब मैं इसे यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। वो आंसू बहाती है, रोती है, चिल्लाती है, चरणों में पड़ती, मगर अब तो मानो वो पवन वेग की तरह पहुंच गए हैं प्रभु चरणों में, पश्चाताप भी करते हैं, पुनः दीक्षा की याचना भी करते हैं और प्रभु के चरणों में पुनः पहुँचे। प्रभु ने पुनः दीक्षित किया। क्यों प्रभु जानते हैं कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर लौट आए उसको भूला नहीं किया जाता। कर्म का उदय था, चला गया, समझ आ गई, पुनः साधना करने के लिए आगे आ गया। भले उस टाइम कोई व्यक्ति इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था कि जाकर के फिर आ गया, मगर आज के टाइम में उसको ज़्यादा एवेल्यूएट किया जाता है। मगर वहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा थे जो जानते हैं कौन कितना तरने वाला, कौन कितना पानी में है और कौन कितनी आत्मा निर्लेप भाव में विचरण कर रही। तो पुनः दीक्षा दी, पुनः वो साधना में लग गए और अपनी साधना के बल पर संधारा भी अंतिम क्षणों में आया, आराधक होकर के देवों लोकों में पहुंच जाते। तो इस तरह नंदी क्षीण जी की कथा आती। और प्रभु का जो पहला चौमासा तीर्थंकर बनने के बाद है वो राजगृह नगरी के अंदर है, और राजगृह से प्रभु विहार कर देते हैं। विहार करके प्रभु ब्राह्मण कुंड कहाँ पहुँचे, ब्राह्मण कुंड, जहाँ पर ब्राह्मणों की बस्ती है और जहाँ पर ऋषभदत्त ब्राह्मण का निवास है, बहुत समृद्ध है, वेद वेदांगों का भी ज्ञाता है। और कलपजी सूत्र में तो वेद वेदांगों का ज्ञाता आता है, भगवती जी सूत्र में आता है वो श्रमणोपासक थे, भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा को मानने वाले थे। अर्थात ब्राह्मण कुल में तो जन्म हुआ है, तो जो कुल की परंपराएं हैं उसके अकॉर्डिंग वो लिटरेचर भी पढ़ा है, उसमें भी वो पारंगत है, मगर उनकी जो श्रद्धा जो आस्था है वो वीतराग धर्म के प्रति है। और उन्हीं को तो प्रथम सौभाग्य मिला था प्रभु के पिता और देवानंदा जी को माता बनने। तो प्रभु चलते चलते ब्राह्मण कुंड के पास जो बहुशाल चैत्य है, उस बहुशाल चैत्य में प्रभु समवस्थित होते। पहला चौमासा तीर्थंकर बन राज गृह करते, प्रभु राज गृह करते, प्रभु राज
राजगृह से विदेह प्रस्थान फिर करते, प्रस्थान फिर करते प्रभु प्रस्थान। ब्राह्मण कुंड बहुशाल चैत्य में रौनक आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन गे पावन। ऋषभदत्त व देवानंदा दर्शन को आए, दर्शन को आए प्रभु के दर्शन। आदृष्ट प्रेम से ममतामय लक्षण उभर आए, लक्षण उभर आए। ओ माँ के लक्षण उभर आए, देवानंदा के हृदय में ममता उमड़ आए, ममता उमड़ आए। ओ हाँ जी ममता। आँखों में आंसू स्तन से, आँखों में आंसू स्तन से दूध की धारा आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। बहुशाल वन चैत्य में प्रभु का मंगल में पदार्पण, और सेंटर में बहुशाल वन है, चैत्य है, और उधर पश्चिम की ओर क्षत्रिय कुंड ग्राम है और इधर ब्राह्मण कुंड ग्राम है। सेंटर में कौन आ गया? बहुशाल चैत्य। प्रभु वहाँ पर पधारे। अब जिस गांव के पास रहे हैं, बड़े हुए हैं, लोग तो ऑलरेडी उनसे परिचित है और जानते हैं कि उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, साधना की है, तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर बनकर के कहाँ पहुँचे हैं, अपने ही इस नगरी में पहुँचे। तो लोग स्वागत के लिए भी जाते हैं। हजारों की जनमेदिनी प्रभु के पावन दर्शन करने के लिए पहुँची। और देवानंदा ब्राह्मणी ऋषभ दत्त को भी तो सूचना मिल चुकी है। अदृष्ट प्रेम है, पता नहीं है पूरी बात का, मगर पता नहीं अनजाना सा एक प्यार है, एक कशिश है, एक झुकाव है, एक खींच पड़ रही है। जैसे ही रथ तैयार करके प्रभु के समवसरण में समवसरित हुए, वहाँ पर पहुँचे, दर्शन करते करते देवानंदा की आँखों से प्रेम के, ममता के आंसू झलक पड़े। प्रभु को एक टक निहारने लग पड़े, मानो पलक पलकें झपकना भी भूल गई। प्रभु को देखती है, देखते ही रह गई, खो गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लग पड़े, कंगन तंग होने लग पड़े, शरीर रोमांचित होने लग पड़ा, स्तनों से दूध की धारा बहने लग पड़ी। इतनी हजारों की पब्लिक देख रही है, ये कौन है जो अकेली ऐसे खड़ी है? कुछ अलग सी बात लग रही है, ये तो बिल्कुल एक आश्चर्य सा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? गौतम स्वामी जी से रहा नहीं गया, पब्लिक तो चुप रही, कुछ नहीं बोली, मगर गौतम स्वामी जी ने पूछ लिया कि हे भगवान ये कौन है? तो क्या बताया? गौतम जी पूछे कौन प्रभु, उत्तर मिला अम्मा, उत्तर मिला अम्मा, उत्तर मिला। दोनों ने दीक्षा धारी, बन जाते घड़ी खम्मा, बन जाते घड़ी खम्मा, बन जाते।
तप साधना से मुक्ति, तप साधना से दोनों की ही हो जाएगी। प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। जैसे ही गौतम स्वामी जी ने प्रश्न रखा कि भगवान ये कौन है जो अचानक आई और आपको देखते देखते ही ठहर गई, आंखों से आंसू, स्तनों से दूध, ये क्या हो रहा है प्रभु? तो भगवान ने क्या बोला, गौतम ये हमारी अम्मा है। कौन है? अम्मा। अम्मा प्राकृत लैंग्वेज का वर्ड है। अम्मा जो एक सहज ही बच्चे के मुख से निकलता है। आप बचपन में उनको बोलते हो बच्चे को, बेटा बोल माँ, बोल मम्मी, बट उसकी ज़ुबान पे क्या आता है पहले? अम्मा। प्रभु ने क्या बोला, ये हमारी अम्मा है। प्रभु आपकी अम्मा? एकदम सन्नाटा सा छा गया, ये कैसे? तो प्रभु ने उस रहस्य का उद्घाटन किया कि जब देवानंदा ब्राह्मणी ने कभी 14 सपने देखे थे और मेरा वहाँ पर आना भी हुआ, मगर 82 दिन रात और 83वीं रात को हरिनैगमेशी देवता के द्वारा मेरा संहरण हुआ। और देवानंदा ब्राह्मणी ने क्या देखा कि मेरे 14 सपने कौन चुरा करके ले गई? त्रिशला क्षत्रियाणी। और जैसे ही ये सारी बात सुनी तो देवानंदा के सामने वो सारा पुराना सीन मानो पिक्चर की तरह सामने दिखने लग पड़ा, डिस्प्ले होने लग पड़ा। एकदम मानो चाहती तो है जाकर प्रभु को पकड़ लूं, प्रभु को चूम लूं कि मेरा बेटा मुझे आज मिल गया, मगर अब तो ये त्रिलोकीनाथ हो गए, अब तो ये वीतराग हो गए। हे मना, तुझे भी क्यों ममता के आंसू बहाने? जिस मार्ग पर ये बढ़ रहे हैं इन्हें भी कुछ अच्छा लगा होगा, तुम्हें भी इनसे इस मार्ग की विधि जान करके इस मार्ग पर ही बढ़ना चाहिए। तो प्रभु की भव्य दिव्य देशना श्रवण की और आत्मा ऐसी जागृत हुई कि ऋषभ दत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी दोनों ने प्रभु के श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण कर। भगवती जी शतक 9वां उद्देशक 6, जहाँ पर ये अधिकार ऋषभ दत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी की दीक्षा का वर्णन आता है। प्रभु के चरणों में दीक्षा हुई और प्रभु ने सारणा वारणा धारणा की जिम्मेदारी इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को सौंप दी। संसार पक्ष से भले पिता है, मगर जागृति की अपेक्षा से तो अब कौन किसी का माता और कौन किसी का पिता। इंद्रभूति जी को सौंपा और भगवती आर्या चंदन बाला जी को अपनी प्रथम माता देवानंदा जी को दीक्षित करके सौंप दी। और साधना कर रहे हैं 11 अंगों की साधना, 5 समिति, 3 गुप्ती की निर्दोष आराधना, 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना, खंती मुत्ती इत्यादि गुणों में आगे बढ़ते चले जा रहे। और अंतिम क्षणों में उन्होंने संलेखना के साथ समाधि पूर्वक अपना भाव पूरा किया और सभी कर्म क्षय करके सिद्धे बुद्धे जाव अर्थात सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और समस्त कर्मों को क्षय करके सदा सदा के लिए जन्म मरण की यात्रा से मुक्त हो। सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला, इन दोनों का तो प्रभु के घर में रहते ही क्या हो गया था, देवावसान। और उन्होंने भी अपनी साधना के साथ ही प्राण छोड़े थे। वो देवलोकों में तो गए, मगर मोक्ष में कौन गए? देवानंदा ब्राह्मणी और अब तो नमो सिद्धाणंग हो गए। अब प्रभु वहाँ पर विराजमान है और इस साइड पर तो
ब्राह्मण कुंड ग्राम है और दूसरी साइड पे क्षत्रिय कुंड ग्राम है। भैया नंदी वर्धन भी प्रभु की सेवा में आते जाते रहते और प्रभु के जवाई राजा बोले, हाँ, जमाली, जमाली प्रिय दर्शना, जो प्रभु की बेटी और उनकी पत्नी है, प्रभु के पावन श्री चरणों में आकर के प्रभु की वाणी को सुनते हैं, सत्य का साक्षात्कार अनुभव करते हैं और जमाली जी की आत्मा जागृत हो जाती। उन्हें लगता है कि वास्तव में यही मार्ग सत्य है। भले आंखों पर पट्टी बांध करके हम संसार को कितना भी अच्छा क्यों ना कहते रहे, मगर ये संसार कब किसको किस प्रकार से दुखदायी बन जाए ये तो कोई नहीं जानता बिन सर्वज्ञों के। इसलिए इस जन्म मरण की श्रृंखला से, संयोग वियोग की इस श्रृंखला से मुक्त होने के लिए दीक्षा ही शरण है। वो प्रभु के चरणों में अपने 500 साथियों के साथ भव्य दीक्षा का वरघोड़ा निकलता है, प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं। सुदर्शना जो माता है बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है, समझाती है कि अभी बेटा तेरी उम्र नहीं है, जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो बन जाना, कौन रोकता है। मगर जमाली जी ने बड़े ही उत्कृष्ट भावनाओं के साथ प्रभु के पावन चरणों में प्रव्रज्या ग्रहण करने की अपनी भावना प्रकट की और देखा कि जब मेरे पति देव भी कहाँ जा रहे हैं संन्यास मार्ग पे, तो प्रिय दर्शना भी क्या कहने लगी, मैं गृहस्थी के जंजाल में नहीं फंसूंगी। अब जैसे श्री रामचंद्र जब वनवास गए तो सीता जी पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गई। अब पति देव जब जा रहे हैं तो प्रिय दर्शना घर कैसे रुक पाते। तो उन्होंने भी प्रभु के चरणों में दीक्षा लेने का भाव रखा और जमाली जी 500 साथियों के साथ और प्रिय दर्शना जी 1000 अपनी वैराग्यशील सहेलियों के साथ प्रभु के पावन श्री चरणों में दीक्षित होती। क्षत्रिय कुंड के जमाले भी लेते जिन दीक्षा, लेते जिन दीक्षा, लेते प्रिय दर्शना पत्नी भी जागी सुनहित शिक्षा, जागी सुनहित शिक्षा, जागी सुन। प्रभु की बेटी जमाता, प्रभु की बेटी भव्य दीक्षा ये आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। वैशाली में चौमास प्रभु कौशाम्भी फिर आए, कौशाम्भी फिर आए, प्रभु कौशाम्भी। जयंती श्राविका प्रथम शयातर वंदन को आए, वंदन प्रभु के वंदन। ओंदयन की भुआ, ओंदयन की भुआ शतानिक भगनी कहलाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु ने क्षत्रिय कुंड ग्राम के जमाली और प्रिय दर्शना 500 और 1000 और 2 ऊपर उनको जिन शासन में दीक्षित किया, प्रव्रजित किया।
भले आने वाले टाइम में जमाली जी छोटी सी बात पे प्रभु से अलग भी हो गए थे, प्रियदर्शना जी भी हो गए थे, मगर ढंग श्रावक की युक्ति से प्रियदर्शना जी पुनः प्रभु के शासन में आ जाते। ये आगे की घटनाएं हैं, मगर अभी की घटनाएं हम उन्हीं को टच कर रहे हैं। और फिर वहाँ वैशाली में चौमासा करते हुए प्रभु कौशाम्बी पहुँचते हैं, और कौशाम्बी नगरी में जहाँ राजा उदयन का शासन है। किसका शासन? और शतानीक का वो बेटा है, और शतानीक की बहन का नाम है जयंती। क्या नाम है? जिनका नाम बड़ा ही कॉमन है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी साधु सत्य जी कथा सुनाएंगे, आप लोग सुनने आएंगे, तो ये तो अक्सर सुना होगा ना, भगवान से पूछा प्रभु सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो ये प्रश्न करने वाली कौन थी? जयंती श्राविका। तो इन्हें प्रथम शय्यातर होने का भी गौरवपूर्ण लाभ मिलता रहा है कि प्रथम शय्यातर स्थान दान के रूप में लोगों को अवगत करवाने वाली इन्हें माना जाता है। तो जयंती श्राविका जैसे ही सुना प्रभु पधारे हैं, तो प्रभु के दर्शन करने के लिए, वंदन नमन करने के लिए पहुंचती है, और वंदन नमन करके प्रभु से प्रश्न चर्चा करते हैं। प्रश्न तो वही आपका जाना पहचाना कि हे भंते, सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो प्रभु ने क्या कहा? किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा। विचार करो, जिसके जागने पर समस्याओं का समाधान हो जाए, उस व्यक्ति को सोते सोते भी आप जगाते हो, भाई मेरे को बताओ अब मैं क्या करूं। मगर जिसके उठने पर तुम्हारे शांत मन में भी उलझनों की आंधियां चलने लग जाए, तुम क्या सोचते हो? भाई ऐसा व्यक्ति तो दूर ही रहे, सोया ही रहे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हर रोज उठ करके गौशाला में सेवा करने जाना है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हर रोज जाकर के कसाई खाने में गायों को काटने के लिए जाना है। तो इन दोनों में से कौन से व्यक्ति का सोना अच्छा है? जो कसाई खाने में जाने वाला है उसका सोना अच्छा है, और जिसने सेवा करने जाना है उसका। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने उठ करके प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है, फिर साधु सत्यों को गोचरी दिलाने के लिए जाना है। और एक व्यक्ति ऐसा है, उठना तो उसने भी है, मगर उठने के बाद उसने आज किस तरह से किसको कैसे ठगना है, आज कौन सा इल्ज़ाम किस व्यक्ति पर लगाना है, इस प्रकार के ही उधेड़ बुन में बैठ जाता है उठ करके। अब इन दोनों में से उठना किसका अच्छा है? जिसने धर्म साधना करनी है, जिसने कर्मों को काटना है, उसका तो उठना अच्छा है। वो लेट हो जाए तो बुरा है, मगर बुरा व्यक्ति यदि लेट हो जाए तो अच्छा है। तो भगवान के भी उत्तर की शैली सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब है कि किसी एक अपेक्षा को लेकर के इसका आंसर यह है, इस एस्पेक्ट से देखे तो इसका आंसर यह है। अर्थात यदि कोई पूछे जिंदगी में कष्टों का आना अच्छा है या बुरा अच्छा है, आना अच्छा है या जाना अच्छा है, तो अब इसके आंसर तो दोनों ही आ जाएंगे। कष्टों का, मुसीबतों का आना भी अच्छा है, और आना क्यों अच्छा है? क्योंकि बोलते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना। जो सुख में सिमरण करे तो दुख का है कोई। दुख आता है, खुद से पूछ कर देखो, तुम्हारी श्रद्धा की लो किस तरह से अखंड होकर के चलने लग जाती। मुसीबत का पहाड़ गिरता है तो तुम्हें और कुछ नहीं सोचता, अपना धर्म ध्यान, अपनी साधना, और उसमें भी तुम पूरी आत्म भावों से जुड़ जाते हो कि बस मेरा ये संकट
टल जाए। तो उस दृष्टि से तो संकट का आना अच्छा है, मगर संकट रहता है तो व्यक्ति निर्भय होकर के साधना नहीं कर पाता। तो उस दृष्टि से देखे संकट चला जाए तो वो निर्भय होकर के अपनी साधना कर सकता है। तो संकट का आना भी अच्छा है और संकट का दोनों ही चीज़ें। तो भगवान ने भी क्या उत्तर दिया कि हे जयंती, किसी का सोना अच्छा होता है और किसी का जागना अच्छा होता है। जो धर्म आराधना में रत रहने वाली आत्माएं हैं उन लोगों का तो जागना अच्छा है, मगर जो 18 पापों में रत रहेंगे, जिन्होंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याज्ञान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अरति और मिथ्या दर्शन शल्य, अब इन्हीं में जिन्होंने अपना समय गुजारना है, ऐसे व्यक्ति तो जितना सोए रहेंगे उतना पापों से बचे रहेंगे। और तभी तो प्रभु की जिंदगी की एक घटना वो भी आएगी ना, जब देवता कुष्ठी का रूप बना करके प्रभु के चरणों पे तो गोशीर चंदन लगा रहे होंगे, और क्या ठीक आती है तो क्या क्या कहते हैं कि तुम मर जाओ, और किसी को कहा तुम जीते रहो। तो वो भी तो एक सापेक्ष रूप से ही तो आंसर्स है। अर्थात यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा। और भी आते हैं प्रश्न जीवों की अपेक्षा से कि भव्य जीव कितने हैं, क्या सभी भव्य जीव मोक्ष में जाएंगे? तो प्रभु ने उसका आंसर दिया, हाँ जाएंगे। फिर पूछा कि प्रभु सब चले जाएंगे तो ये लोक खाली नहीं हो जाएगा? तो प्रभु ने बोला कि एक अंगुल के असंख्यात्मय भाग में भी उस आकाश प्रदेश की असंख्यात श्रेणियाँ बन जाती है, और एक एक जीव भी निकालते जाओ तो भी अनंत उत्सर्पणियाँ और अवसर्पणियाँ बीत जाएंगी। अर्थात भव्य होने के बावजूद भी ऐसे भी तो जीव होंगे जिनको वैसा योग मिलेगा ही नहीं तरने का। मगर हाँ, एक दृष्टि से कह दिया कि सब आत्माएं जो भव्य है वो तरेंगी, और जो अभव्य है वो कभी भी तरेंगे नहीं। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत गहराई लिए हुए, जिस पर गहन चिंतन और विशद मनन की आवश्यकता है। तो प्रभु ने कई प्रश्नों के समाधान किए, और उन प्रश्नों के समाधान के बाद ये नहीं है जयंती श्रावी का अपना पल्ला झाड़ करके अपना समय का बैग उठा करके घर चली गई, बल्कि क्या कहने लगी, मेरे प्रश्नों का समाधान हुआ है भगवान, अब मैं आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहती। तो जयंती श्राविका जी की भी प्रभु के शासन में दीक्षा होती है, और वो भी सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होती है, बुद्ध होती है और परिनिर्वाण को प्राप्त होती। तो विचार करें, पूछे प्रश्न जयंती जी, पाया त फिर समाधान, पाया त फिर समाधान पाया। दीक्षा धारे फिर 11 अंग का, पाया निर्मल ज्ञान, पाया निर्मल ज्ञान। जयंती पाया निर्मल, अंतिम क्षणों में कर्म खपाकर मुक्ति पाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन मनाएंगे, पावन प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। इस तरह से जयंती श्राविका जी तक हम आज
अपने इस टॉपिक को विराम देंगे, क्योंकि आगे लेंथ तो बहुत है, जो चिंतन का विषय भी है और जो सुनाने के लायक भी है। बहुत से प्रसंग है, और किस तरह पावापुरी में प्रभु की अंतिम देशना वो 16 पहर की आती है, किस तरह से प्रभु 14,000 मुनि और जिनकी 36,000 साधुएं हैं। गुरुदेव पर हो रब मेरा सत गुरु बन हो कहड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की जय। तो अंतिम क्षणों में प्रभु का मंगल में पदार्पण, अंतिम चौमासा जो श्रवण करते हैं वो पावापुरी की नगरी और 9 मल्ली 9 लिच्छवी गणराज्य 18, और उन्होंने पौषधे भी ग्रहण कर रखी है। और प्रभु के 9 गणधर तो प्रभु के सामने सामने ही निर्वाण को प्राप्त हुए, और इंद्रभूति जी को भगवान के निर्वाण के साथ केवल ज्ञान, और उसके बाद आचार्य सुधर्मा स्वामी जी को आचार्य की गादी अर्थात आचार्य की उस पावन पोजीशन पे संघ की ओर से उत्तरदायित्व के रूप में बिठाया जाएगा। तो प्रभु की शिष्य संपदा साधु 14,000 मुनि, जिनमें इंद्रभूति जी प्रमुख है, 36,000 साधुयाँ जिनमें भगवती महाआर्या चंदन बालाजी प्रमुख है, और 1,59,000 उनके श्रावक जिनमें शंख शतक आदि प्रमुख है। श्राविकाएँ 3,18,000 जिनमें सुलसा रेवती आदि प्रमुख है, और 14 पूर्वधारी प्रभु के 300 मुनिराज, अवधि ज्ञानी 1300, केवल ज्ञानी मुनिराज 700, और व्यक्ति लब्धिधारी 700, विपुल मति मना पर्यवज्ञानी 500, और वादी जो देव मनुष्यों के साथ देवता भी यदि वाद विवाद करने आ जाए तो उनसे भी अपराजित रहते हैं, ऐसे 400, और प्रभु के शासन में 700 मुनिराज मोक्ष को गए, और 1400 भगवती महासतियाँ जी मोक्ष में गई। और प्रभु का दीक्षा के टाइम भी बेला था, केवल ज्ञान के टाइम भी बेला था, और निर्वाण के टाइम भी बेला था। पहला चौमासा अस्थिक ग्राम में, 3 चौमासे चंपा नगरी पृष्ठ चंपा में, 12 चौमासे वैशाली प्लस उसके वाणिज्य ग्राम में, 14 चौमासे राजगृही और राजगृही का ही उपनगर नालंदा में, और 6 चौमासे मिथिला में, 2 भद्दिया जो बंगाल का भेदिया ग्राम वहाँ पर, 1 चौमासा आलम्भिका में, और 1 प्रणीत भूमि अनार्य भूमि का है, और 1 श्रावस्ती में, और 1 मध्यम पावा राजा हस्तीपाल की रज्जुक सभा में। इस प्रकार प्रभु के 42 चौमासे। और प्रभु ने जब दीक्षा ली है तो प्रभु
30 वर्ष की आयुष्य के हैं और जो मुक्ति हुई है तो 72 वर्ष की उनकी आयुष्य है। इस प्रकार प्रभु की वो साधना, वो आराधना सभी का मार्ग प्रशस्त करती रहे। और सौभाग्य रहा कि होशियारपुर में ही इस कथा को अच्छे से कोशिश थी अच्छे से पढ़ने की और उसे भजन के रूप में ढालने की गुरुदेव की असीम कृपा रही। उसको कुछ कुछ ढाल पाए हैं और जो आगे का है फिर जैसे वक्त होगा उसको इस तरह से ढालने का प्रयास करेंगे। और इस प्रवास के दौरान कहने में, बोलने में, सुनने में किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए हृदय से, मन वचन काया से क्षमा याचना। और होशियारपुर जैन कॉलोनी, होशियारपुर शहर दोनों ही अम्मा प्यूरो की तरह साधु सतियों की बड़ी भक्ति और बड़ी ही केयर के साथ अपनी सेवा भक्ति देते रहते हैं। आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपका भक्ति भाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर और बढ़ता रहे। और युवक संघ हो, महिला संघ हो, युवक मंडल हो, सभी की उत्कृष्ट संघ के प्रति समर्पण भक्ति भावनाएं और बढ़ती जाए। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ अपने विषय को, यहाँ के प्रवास के अंतिम प्रवचन को यहीं संपूर्ण करते हुए हम गुरुदेव जैसा उचित समझे ओम।